देखो समय जी ग्रंथाधिराज में ये जो स्यादवाद अधिकार आत्मख्याति टीका का है, इसमें 47 शक्तियों का स्वरूप आचार्य देव ने बताया है। और इसमें आज अपन भाव शक्ति ये 33 नंबर की है और अभाव शक्ति ये 34 नंबर की। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान भी है। तो देखें इसमें जो परिभाषा दी है भाव शक्ति की, तो संस्कृत में देखना उसको, संस्कृत वाली 32 के बाद भूतावस्थत्व रूपा भाव शक्ति क्या लिखा है? भूतावस्थत्व रूपा भाव शक्ति। अब इन शब्दों का संधि विच्छेद अपन करें तो भूत और अवस्थत्व ऐसा हो जाए, और दोनों को मिला देंगे तो भूतावस्थत्व। अवस्थत्व का मतलब अवस्थापना और भूत का मतलब विद्यमान। यहाँ भूत का अर्थ मत समझ लेना, भूतकाल। यहाँ भूत का मतलब है विद्यमान। देखो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। भूत का मतलब जो अपन लोक में प्रचलित है भूत, वो है। और एक भूतकाल से भी संबंधित भूत शब्द आता है। और भूत माने होना भी होता है, परिणमन करना, होना। और भूत का अर्थ प्राणी भी होता है, जीव। प्राणी को भी भूत कहा जाता है। और भूत का मतलब विद्यमान भी होता है। क्या भाव तो बहुत है और शब्द कम है। क्या पांडे जी? भाव तो बहुत है, शब्द कम है। इसलिए एक शब्द के कई कई विषय होते हैं। तो यहाँ भूतावस्थत्व रूपा माने वर्तमान विद्यमान अवस्था रूप, ये भाव शक्ति विद्यमान अवस्था। तो आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं ना, तो अनंत शक्तियों से आत्मा निरंतर परिणमित है। ये तो पहले बताया अपन ने। क्या कहा कि अनंत शक्तियाँ हैं। वे शक्तियाँ दोनों काम हैं उनमें। एक तो वे ध्रुव रहती हैं शक्तियाँ, और शक्तियाँ ही परिणमन करती हैं। इस तरह से वो अनंत शक्तियों का पिंड जो है वो एक द्रव्य है। तो एक द्रव्य, उसमें अनंत शक्तियाँ, तो एक द्रव्य ध्रुव भी रहता है और परिणमन भी करता है। बोलो। अब वो द्रव्य परिणमन करता हुआ भी परिणमन में आता नहीं है। अब उसका भेद किया जाता है, परिणमन का और द्रव्य का। इसका मतलब ध्रुवता का और पर्यायों का, इनका भेद करें अपन तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि द्रव्य है जो ध्रुव है वो परिणाम में नहीं आता है, पर्याय में नहीं आता है। बोलो पांडे जी, जो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ना कि द्रव्य है वो पर्याय में नहीं आता है, पर्याय परिणम जाती है और द्रव्य यूं का यूं ही बना रहता है। मैं तो यूं का यूं रह गया। हाँ जी, हाँ। क्यों भैया, समझ में आएगा? कितनी बढ़िया बात है। और वस्तु बिल्कुल अभेद वैसी की वैसी पड़ी हुई, उसमें ये सब के कार्य चलते रहते हैं। ये सुनकर के है ना, अपनी परिपूर्णता को ऐसा लगता है। हाँ हाँ हाँ, पूरा पूरा सत्स्वरूप 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 ऐसा द्रव्य है। तो वो जो द्रव्य है उसको
कोई ना कोई एक पर्याय उसकी होती है वर्तमान में, बिना पर्याय के वो कभी नहीं हो सकता है। ये किस कारण से है? ये भाव शक्ति के कारण से। अभी मैंने मतलब भाव माने होना। भू जो एक धातु है, भू भव, तो उस भव से जो है उस धातु से ये भाव शब्द बना है। भू धातु है, उससे भूत शब्द बना है। तो अपन ने थोड़ी सी एलिमेंट्री नॉलेज अपने को है उसकी संस्कृत की, तो उससे ये बात बता दूँ, ये समझ में है ना, ये सब संस्कृत की बातें हैं। तो धातु से शब्द बनते हैं, तो भू भव ये धातु है। आगे सुन, तो भाव शक्ति है, आत्मा में एक भाव शक्ति है माने होने की। तो ये आत्मा होता ही रहता है, परिणमता ही रहता है, परिणमता ही रहता है, परिणमता ही रहता है। किस शक्ति के कारण से? भाव शक्ति के कारण से। इसका मतलब ये हुआ। और भूत माने वर्तमान, तो वर्तमान में कोई ना कोई परिणाम इसका मौजूद है, इसके परिणाम का कभी अभाव नहीं है। किस कारण से? भाव शक्ति के कारण से। एक बात। अब दूसरी बात देखो कि भाव शक्ति, कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं ना, जैसे अपन अभी तत्व शक्ति है, तत्व शक्ति और एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, अब ये भाव वाली शक्तियाँ ये आएंगी। तो ये शक्तियाँ ऐसी, जितनी शक्तियाँ आगे कही जाएंगी, अधिकतर कोई एका शक्ति ऐसी आवे जो वैसी नहीं हो, ये सभी द्रव्यों में पाई जाती है। तो हर एक द्रव्य की अपनी अपनी भाव शक्ति है। देह मनवाणी है ना, ज्ञानामरणादि काट करना, तो ये इनकी भाव शक्ति है कि नहीं है? तो इससे इनके भी क्या होता है कि वर्तमान परिणाम इनका भी मौजूद रहता है। क्या भैया हरीश भाई, क्या रहता है? वर्तमान परिणाम उसका मौजूद रहेगा। वो किस शक्ति के कारण से? भाव शक्ति के कारण से। तो अब इससे क्या सिद्ध होता है कि एक द्रव्य अपनी भाव शक्ति से अपनी वर्तमान अवस्था रूप होता है, लेकिन अन्य द्रव्य के कारण, निमित्त के कारण नहीं होता। क्या कहा? अपनी शक्ति से होता है, दूसरे की शक्ति से नहीं होता है। दूसरे की शक्ति दूसरे के लिए है। समझ? इससे इस तरह से ये पता चलता है कि सब द्रव्य अलग अलग बिल्कुल अपने अपने परिणाम रूप, वर्तमान परिणाम, वर्तमान परिणाम, वर्तमान परिणाम। एक बात है। अब दूसरी बात बताते हैं। देखो, यहाँ जो शक्तियों की बातें की गई हैं, तो इनमें उनके जो परिणाम की बात आती है ना, तो निर्मल परिणाम से उसका संबंध है, विकारी परिणाम से संबंध नहीं है। क्या कहा? ये जो निर्मल परिणाम होती है ना द्रव्य की, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव की जो भाव शक्ति है, तो वो भाव शक्ति के कारण से जीव वर्तमान किसी न किसी निर्मल पर्याय से विद्यमान है, किसी न किसी निर्मल पर्याय से विद्यमान है, ऐसा कहते हैं। देखो, विकारी पर्याय हैं, तो विकारी पर्याय से विद्यमान क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता है? तो पहली बात तो अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने प्रारंभ में ही एक बात कही है इसी अधिकार में। क्या बात कही उन्होंने? कि जब ये जीव ये अपने स्वरूप का निर्णय करता है कि मैं ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ, उसकी दृष्टि करता है, और इसका जो ज्ञान है वो ज्ञान ही निर्णय करता है ना, तो वो अनंत शक्तियाँ उठती हैं।
ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि ये निर्मल पर्याय किसको उछलती हैं? ज्ञानी ज्ञानी को। ठीक, तो ज्ञानी को उछलेंगी, इसका मतलब ज्ञानी किसको कहा? कि जिसने अपनी शक्ति का, अपने स्वरूप का निर्णय किया है? वस्तु है ना स्वयं, ये वस्तु स्वयं अपने ज्ञान से अपने में अपना निर्णय करती है। कौन करेगा निर्णय? देह मन वाणी ये विकल्प राग ये निर्णय नहीं कर सकता है। कौन निर्णय करता है? वस्तु करती है अपने ज्ञान से। ज्ञान निर्णय करता है, विकल्प निर्णय नहीं करता है। क्या कहा? अगर विकल्प निर्णय करे तो द्रव्यलिंगी भी निर्णय कर लेगा। क्या कहा? विकल्प निर्णय नहीं करता। हाँ, तो ज्ञानी जब निर्णय करता है तो वो माने निर्णय जिसने किया वो ज्ञानी है, वो आत्मा ज्ञानी है और उसकी जो शक्तियाँ उछलती हैं तो वे कोई न कोई वर्तमान उनकी पर्याय वहाँ विद्यमान रहती है। और वर्तमान पर्याय विद्यमान रहती है केवल, और जो पर्याय आगे होने वाली हैं या हो चुकी हैं वे विद्यमान नहीं रहती। वर्तमान पर्याय विद्यमान रहती है, ऐसा कहते हैं। तो जैसे ये भाव शक्ति है वैसे ही दूसरी अभाव शक्ति है। तो अभाव शक्ति की परिभाषा क्या है? देखो जरा, शून्यावस्थित्व रूपा अभाव शक्ति लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभाव शक्ति ऐसी है जो अवस्था से शून्य है, शून्यता को बनाए रखती है। क्या कहा? शून्यता बनाए। अभाव शक्ति, अभाव माने नहीं होना। और जी ख्याल में आया कि नहीं? अभाव माने नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं। भाव नहीं है, वहाँ अभाव है। तो अभाव नाम की एक शक्ति है, वो शक्ति के कारण से परिणाम का नहीं होना, माने जो न होने योग्य परिणाम है, अर्थात जो भूतकाल की बात परिणाम है और जो भविष्यकाल के परिणाम है उनका वहाँ उस समय अभाव है। अगर अकेली एक भाव शक्ति हो और अभाव शक्ति नहीं हो तो भूत भविष्य वर्तमान के सबके पर्याय एक साथ आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? ये बात है, ये बात इसलिए अभाव है वहाँ। क्या कहा? इसका और उसका अभाव है। अब कौन सी पर्याय आएंगी? अब वो सब संघर्ष होगा पर करो ये पर्याय नहीं, एक समय में एक ही पर्याय होगी, दूसरी पर्याय होती नहीं। तो एक पर्याय होती है वो किसके कारण से? भाव शक्ति के कारण से, और जो नहीं होती है वो किसके कारण से? अभाव शक्ति के कारण से। बोलो भैया, समझ में आया ना? थोड़ा कठिन है, सूक्ष्म बातें हैं ये। अपन बिल्कुल एक आधार लेकर के चलें। किसका आधार लेकर के चलें? द्रव्य का, सत का। सत में ये परिणाम होते हैं, ठीक है। और ज्ञानी स्वयं अपने सत का अनुभव करता है, मैं सत्स्वरूप वस्तु हूं। ज्ञानी होना, द्रव्य होना, सत होना ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। क्या कहा? क्यों? क्योंकि ज्ञानी क्या देखता है? मैं ज्ञानी हूं ऐसा देखता है, मैं सत हूं ऐसा देखता है। क्या देखता है? मैं तो सत हूं, बस ऐसा है। इसलिए वो सत वस्तु में वो एक समय में एक पर्याय होती है, आगे पीछे की कोई पर्याय नहीं होती है। यानी परद्रव्य की तो होती नहीं है, स्वद्रव्य की भी आगे पीछे की कोई पर्याय नहीं होती है। वो कोई दूसरी पर्याय नहीं होती है अभाव शक्ति से, और जो होती है वो भाव शक्ति से। बोलो भैया, कोई प्रश्न तो पूछ लेना, शांति से समझना।
और दृष्टि अपनी सत पर रहनी चाहिए। हाँ, ये मुख्य लाभ है। सत की बातें हैं ना ये, किसकी बातें हैं? सत की बात, द्रव्य की बात। सब सत की बातें हैं, असत की बात नहीं है। अगर हम अकेली पर्याय को पकड़ के देखेंगे तो वो असत है, वो सत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। पर्याय तो विनाशी है ना, जो विनाशी के इसलिए असत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आगम में कहा गया पांडे जी, पर्याय को असत और द्रव्य को सत। फिर पर्याय में भी दो भेद किए गए, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से सत और व्यय रूप पर्याय का उसका असत, इस प्रकार से उसमें भी किया गया है। लेकिन यहाँ तो सत और असत ऐसा कहा, पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा से असत कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो यहाँ दूसरी बात, यहाँ अभाव शक्ति है ना, तो अभाव शक्ति से वर्तमान पर्याय का असत भाव है, पर्याय का वर्तमान में असत भाव है, और भाव शक्ति से पर्याय का सद्भाव है। दो बात है। भाव शक्ति से क्या है? पर्याय का सद्भाव, और अभाव शक्ति से क्या है? जो पर्याय नहीं होने योग्य हैं उनका अभाव है। ऐसा ही मतलब है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा देह मन वाणी और ज्ञान वर्णाधिकार कर्म उनसे रहित ऐसा सत्स्वरूप वस्तु सद्द्रव्य है। ठीक है। अच्छा, जो रागादि भाव हैं तो फिर रागादि भाव तो होए या न होए? क्या कहा? रागादि भाव होए या न होए, अभाव शक्ति और भाव शक्ति ये तो सदाकाल विद्यमान है ना। अगर अभाव शक्ति से ये विकारी पर्याय का होना माने तो फिर वो भाव शक्ति से विकारी पर्याय का होना माने तो फिर वो विकारी पर्याय हमेशा होनी चाहिए ना। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो हमेशा तो नहीं होती है। और निर्मल पर्याय जब प्रकट होती है, मैंने भाव शक्ति का जब परिणमन होता है, और वो परिणमन कब होगा? जिनको जब उसका निर्णय होगा, उसे दृष्टि होगी उसकी, तब वो निर्मल परिणमन होगा। और जब निर्मल परिणमन हो तो सदाकाल रहेगा ना वो। क्या कहा? भैया नहीं आया सर, बेकार तो सदाकाल नहीं रहेगा, लेकिन निर्मल परिणमन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये निर्मल परिणाम की बात है। ऐसा समझ लो। देखो भोज गुरुदेव सिंह का गजब का काम है, गजब। ये बात कौन निकालेगा? अपन जैसे तो लोग ये मान भैया, जैसे जब होनारी वर्तमान कोई ना कोई पर्याय हुई, राग की पर्याय नहीं होगी तो राग की पर्याय आएगी, देश की पर्याय नहीं हुई तो किसी न किसी पर्याय से विद्यमान है, किसी न किसी पर्याय से विद्यमान है। वो भाव शक्ति के कारण है, भाव शक्ति के कारण है। अरे आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो राग को उत्पन्न करे। ये तो पहले ही मूल बात है ना, ये तो खूंटा ढका हुआ है। आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो राग को उत्पन्न करे। तो फिर भाव शक्ति से राग उत्पन्न होगा क्या? तो निर्मल आत्मा की निर्मल परिणाम है, वही बात। निर्मल परिणाम अभी है कि नहीं है जी? निर्मल परिणाम अभी है कि नहीं है? अभी अपन अज्ञानी है मान लो। हाँ जी। इस समय निर्मल परिणाम है या नहीं है? देखो कोई बात नहीं है, वस्तु में अनंत शक्तियां हैं ना, तो सभी शक्तियां बेकार रूप परिणमन नहीं करती हैं। कुछ शक्तियां विकार रूप परिणमन करती हैं। इस अपेक्षा से अगर हम शक्तियों का भेद करें, गुणों का भेद करें, तो उसमें निर्मल और मलिन दोनों प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं एक साथ। क्या कहा मैंने? थोड़ा शांति से समझना पांडे जी। क्या बोला मैंने? ये बोला
कि जब हम गुणों में भेद करें तब, और गुणों में भेद नहीं करें, गुणों को अभेद करके माने, तो अभेद करना माने द्रव्य को माने, एक को माने। तो फिर वो निर्मल ही बात है। समझ में आया ना? तो द्रव्य को जब हम एक मानेंगे और उसमें वो भेद नहीं करेंगे, तो इसका अब इसकी द्रव्य की अवस्था कैसी है? मलिन है कि निर्मल है? निर्मल 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 कैसी अवस्था है भैया? निर्मल 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 वो मलिन आत्म अवस्था है, आत्म इस समय वर्तमान की बात चल रही है, तो मलिन इस समय तो मलिन अवस्था है। उसके प्रश्न की आत्मा कैसी अवस्था है? भाव शक्ति तो हर समय है ना। भाव शक्ति है, वो एक अलग बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी मलिन परिणमन है कि निर्मल परिणमन? अच्छा, अभी तो मलिन ही है, अभी तो ये मलिन है, आप मलिन है। मलिन। तो भैया आप ही तो खुद कह रहे हो कि अभी तो हम अज्ञानी हैं। तो अज्ञानी कौन है? द्रव्य है ना अज्ञानी। द्रव्य तो मलिन हुआ है, तो आज की तो द्रव्य अज्ञानी है, तो अज्ञान मलिनता है कि निर्मलता है? मलिनता ही है, मलिनता आया समझ में? द्रव्य मलिन कैसे हो सकता है? अवस्था मलिन होगी। अरे भाई, तो वो अवस्था द्रव्य की अवस्था की मलिनता से ही तो द्रव्य की मलिनता बताई जा रही है। द्रव्य तो परिणमा है। क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो प्रकरण वही चल रहा है ना। अवस्था किसकी? यहाँ अवस्था रहित द्रव्य की बात थोड़ी की जा रही है। अवस्था किसकी? ये बड़ी भ्रांतियां हैं भैया, ये बहुत बढ़िया इनका प्रश्न है। अवस्था किसकी? क्या कहा? इसी तरह की भ्रांतियां पड़ी रहती हैं ना। मैं तो शुद्ध हूँ। हाँ, पर्याय में है, मैं तो शुद्ध हूँ। तो पर्याय किसकी है वो? ये पकड़ना पड़ेगा ना। ये समझ में आया? अगर तुम शुद्ध ही हो तो तुम तो ज्ञानी हो। फिर तो ज्ञानी हो तो फिर अज्ञान कहाँ रहा? कौन अज्ञान? क्या देह मन वाणी का है अज्ञान? कर्मों का अज्ञान है? नहीं नहीं, अज्ञानी कौन है? वस्तुतः है। उसी द्रव्य को ही तो अज्ञानी कहा जा रहा है। जीव द्रव्य चेतन वस्तु, उसी को अज्ञानी कहा जा रहा है कि देह मन वाणी को अज्ञानी कहा जा रहा है, जीव को या कर्म को अज्ञानी कहा जा रहा है, या कहीं धर्म धर्म आकाश काल को अज्ञानी कहा जा रहा है, नहीं नहीं, या इस जिनवाणी को अज्ञानी कहा जा रहा है? किसको कहा जा रहा है अज्ञानी? जो वो परमा है वही अपनी अवस्था नहीं है ना, प्रभाव अज्ञान। आप ही अवस्था से बात कर रहे हो ना। बराबर। अपन किससे बात कर रहे हैं? किसका अवलंबन लेकर बात कर रहे हैं? अवस्था को लेकर अवस्था को लेकर के बात कर रहे हैं। अवस्था की बात हुई। भैया समझ में आया नहीं? समझ में हाँ, बहुत भ्रांति है भाई, शांति से समझना कि द्रव्य कैसे मलिन हो सकता है। द्रव्य वो दृष्टि का विषय, वो द्रव्य अलग चीज वो है। अलग अपेक्षा है वहाँ। यहाँ पर्यायों से रहित उसकी बात अलग है। यहाँ तो अभी वर्तमान अवस्था सहित बता रहे हैं ना। और यही तो कहा कब कि कैसी अभी अवस्थाएं कौन सी चल रही हैं, ये मलिन है कि? जो अवस्था शब्द अवस्था शब्द है ना, हाँ उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ अवस्था। हाँ और जब द्रव्य दृष्टि की बात करेंगे तो हाँ। मानेगा। माने वो अवलंबन करने योग्य कौन है, किसका अवलंबन किया जाए? और वो अवलंबन करने वाली अपनी ही दृष्टि है, अपनी ही पर्याय है, वो इसी द्रव्य की पर्याय है जो अवलंबन करेगी। कोई दूसरा अवलंबन करने वाला नहीं है। अरे भाई साहब, ये इस अवस्था जीव की वर्तमान पर्याय में जो राग है ना, वो राग भी उसका अवलंबन नहीं करता है द्रव्य का। अवलंबन कर ही नहीं सकता है। क्या कहा भाई? कैसे करेगा? तो वो विकल्प अवलंबन नहीं करता है, विकल्प तो बाहर रह जाता है, उसकी ताकत ही नहीं है उसमें घुसने की, दृष्टि करने की। बिल्कुल वस्तु की दृष्टि कर ले विकल्प। वो उसकी निर्मल पर्याय ही है जो उसका अवलंबन करती है। निर्मल पर्याय ही जान सकती है। जो प्रश्न तो करना कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ अभी जो भाव शक्ति की बात चल रही है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें तो ज्ञानी का जो स्वरूप बता रहे हैं, हाँ जी, तो उसकी जितनी समस्त निर्मल पर्याय हैं, हाँ जी, वो भाव शक्ति उसकी हाँ हाँ, वो ये बात चल रही यही बात है। आया समझ में? है। जी।
तो वो माने आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है वो विकार को उत्पन्न करे। तो जो विकार उत्पन्न करने की आत्मा में शक्ति नहीं है तो भाव शक्ति क्या विकार को उत्पन्न करेगी? इसलिए अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ऐसा जीव जो मलिन है उसकी बात यहाँ नहीं है। वो भाव शक्ति निर्मल पर्यायों को उत्पन्न करती है। निर्मल पर्याय तो किसी न किसी निर्मल पर्याय से वो मतलब वर्तमान में अवस्थित है वस्तु, निर्मल पर्याय के साथ में अवस्थित है वस्तु। वही उसकी भाव शक्ति बता रही है। यही बात है, ये भाव शक्ति ये बात बताती है। समझ गया ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संवर, निर्जरा, ये सब क्या है? ये निर्मल परिणाम है और ये किसी न किसी निर्मल परिणाम से ये संयुक्त वर्तमान में है। देखो अब सम्यक दर्शन की धारा चल रही है तो सम्यक दर्शन की धारा चल रही है, सम्यक ज्ञान की धारा चल रही है ज्ञानी को, सम्यक चारित्र की धारा चल रही है, ठीक है। तो उसमें एक एक समय में वो तीनों की एक पर्याय हुई ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, क्योंकि एक द्रव्य की अवस्थाएं है ना, वे सब मैंने स्वरूप है, वो द्रव्य का ही स्वरूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्रव्य का ही परिणाम। तो तीनों की एकता रूप एक परिणाम, एक किसी कोई ना कोई परिणाम उस समय बना हुआ है। उसी का ही है, उसी का ही है आत्मा की, बिल्कुल आया ना समझ? संबंध निर्जरा का परिणाम, वो ऐसा निर्मल परिणाम कोई ना कोई है वहाँ उसके, मतलब यहाँ तो बता उससे शून्य कभी नहीं होता है द्रव्य, कभी द्रव्य उससे शून्य हो जाए। ये कौन बताता है? कैसे पता चलता है? कि आत्मा में एक भाव शक्ति है और जो आगे पीछे की पर्याय हैं वे वर्तमान नहीं है। वो किस कारण से है? अभाव शक्ति के कारण से है कि वे वर्तमान नहीं है। उन पर्यायों से ये शून्य है। पूर्व पर्याय का भाव है, हाँ जी, वो अभाव शक्ति है। पूर्व और आगम आगामी, पूर्व और आगम पर्याय का भाव है, वो अभाव शक्ति। हाँ वो अभाव शक्ति के कारण से। वर्तमान में निर्मल परिणाम जो है, एक बात है, ऐसा समझ। और देखो अपन गुरुदेव श्री का ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो एक तो ये यहाँ लिखा, वर्तमान रूप से एक अवस्था वर्तती है, वह भाव शक्ति का कार्य है। और उस अवस्था में दूसरी अवस्थाएं अविद्यमान हैं, ये अभाव शक्ति का कार्य है। ठीक है भैया? कपिल भाई, किसकी बात चल रही है? मेरी। मैं जो सत्स्वरूप जीव द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य हूँ मैं। देह मन वाणी ज्ञानामृणादि का 8 कर्म, ये सब संयोग हैं, ये पौद्गलिक हैं और राग मेरा स्वरूप नहीं है। क्या कहा? 2 बातें हमेशा याद रखना। ये तो इनकी तो सत्ता ही न्यारी है, ये बिल्कुल ठोक ठोक करके बैठना चाहिए बात। इनकी देह मन वाणी की और ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की, इनकी जो सत्ता न्यारी है ना, भले ही एक क्षेत्रावगा हो तो क्या हुआ, ठीक। और मेरी अवस्था में जो रागादिक भाव है वो मेरा स्वरूप नहीं है, उससे न्यारा हूँ, मेरा स्वरूप न्यारा है उससे। मैं आत्मा बचा अपनी निर्मल गुण पर्यायों से, ये उसकी बात चल रही है। तो कह रहे हैं वर्तमान रूप से एक अवस्था वर्तती है, वह भाव शक्ति का कार्य है, और दूसरी अवस्थाएं अविद्यमान है, वह अभाव शक्ति का कार्य है। देखो इसमें पर्याय बुद्धि उड़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य साथ ही साथ वर्तता है। क्या लिखा?
अपन रोजाना बात करते हैं ना ये, बिल्कुल 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 पूरा क्या द्रव्य कभी बिना पर्याय के है क्या? नहीं। उस द्रव्य में पर्याय गर्भित है भाई, पर्याय कहीं कोई अलग नहीं पड़ी है। समझ में आया? प्रत्येक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य साथ साथ ही वर्तता है। वो एक में एक है, वो अलग ही नहीं है। हाँ जी, साथ साथ अभी एकत्व निकत्व शक्ति चली थी ना, हाँ वही वही। तो एकत्व में अनेक पर्यायों में व्याप्त एक द्रव्यमयत्व रूपा, ऐसा था ना। बिल्कुल बिल्कुल तो एक द्रव्य उसमें अनेक पर्यायों में व्याप्त है, तो वो पर्याय उनके साथ में ही है ना। है? और एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्याय में रूपा, दोनों तरफ से तो मन दोनों तरफ से वो पर्याय और बिल्कुल ऐसा, वो उन वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। क्या कहा? बराबर। कहीं पर्याय और द्रव्य अलग अलग है ही नहीं। आया समझ में? देखो गुरुदेव जी क्या फरमाते हैं, इसमें पर्याय बुद्धि उड़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य साथ ही साथ वर्तता है। पर्याय बुद्धि उड़ जाती है माने क्या, कि ये जीव अपने को क्या मानता, वर्तमान पर्याय मात्र मान रहा है ना, इसका नाम पर्याय बुद्धि है ना। ये हाँ, वो तो इसी को मानता है, ये मैं हूँ बस, उससे अपने आत्मा को कहाँ देगा। तो भैया तेरी पर्याय में वो आत्मा व्यापक है ना, आत्मा पड़ा हुआ है ना। उसको नहीं पकड़ता। तू अपने द्रव्य को भूल ही जाता है और पर्याय को पकड़ के बैठा हुआ है। ऐसा ही ऐसी ऐसी बुद्धि नहीं, कमजोरी तो यही है कि जब द्रव्य की बात चलती है तो पर्याय को बिल्कुल अलग ही कर देता है। उड़ा देता है। जब हाँ, पर्याय की बात करता है तो द्रव्य छोड़ देता है। कैसी है ना, बिल्कुल ये स्थिति है। बढ़िया बात कही है। और दूसरे जीव को अनाद से वो पर्याय बुद्धि पड़ी हुई नहीं, पर्याय रूप ही देख रहा है। इससे बिल्कुल ये होश ही नहीं कि मैं तो सत्स्वरूप वस्तु हूँ, द्रव्य हूँ, त्रिकाल हूँ, और मैं जो त्रिकाल द्रव्य हूँ वो किसी न किसी पर्याय से संयुक्त हूँ वर्तमान में। जिसने ऐसा जाना उसको निर्मल पर्याय बुद्धिमान है कि नहीं है? जिसने ऐसा निर्णय किया और अपने द्रव्य को अपने में वर्तमान पर्याय के साथ में देख रहा है, तो उसको निर्मल पर्याय हुई क्या नहीं हुई? अरे इसी का नाम तो निर्मल पर्याय है। वही देखने वाला है अपने को, वही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको तो उसको वही निर्मल पर्याय उसकी है ही वो। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? ये कहा गुरुदेव सिंह, पर्याय बुद्धि उड़ जाती है। प्रत्येक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य साथ ही साथ वर्तता है, किंतु एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं वर्तती। एक पर्याय में दूसरी पर्याय वर्तेगी नहीं, क्योंकि अभाव शक्ति खड़ी हुई है वहां। और भाव शक्ति के कारण से एक पर्याय साथ में है, कोई न कोई पर्याय, और उसमें पूरा द्रव्य है, संपूर्ण द्रव्य। संपूर्ण द्रव्य प्रत्येक पर्याय के साथ में है। अरे प्रभु ऐसा देखना एक बार, तू तो वही है ना वस्तु, बिना पर्याय के तू कैसे हो सकता है? बिना द्रव्य के कैसे हो सकता है? और ऐसी दृष्टि से जहां आत्मा निर्मल भाव रूप परिणमित हुआ, देखो ये हुआ कि नहीं, दृष्टि हुई ना, तो निर्मल भाव हुआ कि नहीं हुआ? वहां उस निर्मल भाव में विकार का अभाव है। ये ऑटोमेटिक है, नहीं आया ख्याल? भैया ये बात आई कहाँ से कि विकार का अभाव है? हम तो विकार का ही अनुभव कर रहे हैं, विकार का ही अनुभव कर रहे हैं।
भैया जब तुम अपने द्रव्य को, अपने स्वभाव को, अपनी सत्ता को पकड़ोगे बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हें अपने आप ही वो विकार अपने में शामिल करने की हिम्मत नहीं होगी। विकार में अहम करने का तुम्हारा सारा वो जो था ना अज्ञान, वो सब उड़ गया है। विकार नहीं है ये बात नहीं है, अपने में शामिल नहीं होगी। लेकिन विकार अपने आप ही अलग दिखाई देता है कि विकार मुझ में है ही नहीं, मैं तो अविकारी तत्व हूँ। पर्याय में विकार का विद्यमानपना ही भाषित हो, विकार का अभाव भाषित न हो। देखो अपने को वर्तमान में क्या हो रहा है, अज्ञान दशा में विकार 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 ही भाषित हो रहा है। अंदर में चेतन वस्तु है, ये निरंतर किसकी अनुभूति करती है? पहले मैंने बताया था ना कि अनुभूति स्वरूप ये भगवान आत्मा, और ये पर्याय में अनुभूति रूप परिणमन करता है, और अनुभूति रूप परिणमन करता है, और वो वर्तमान पर्याय जो है उसमें वो विकार है, तो विकारी हो रही है। तो ये अनुभूति उस विकार का ही अनुभव कर रही है ना अज्ञान से। इच्छाओं का विकार का ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सामान्य बने उसने उसी को पकड़ा हुआ है विकार को ही। बंद हो गया इसलिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। पर्याय में विकार का विद्यमानपना ही भाषित हो और विकार का अभाव भाषित न हो, तो उसने सचमुच आत्मा की भाव अभाव शक्ति को नहीं जाना है। नहीं जाना ही नहीं। तो इसको तो ये बिल्कुल ये विकार रूप से ही है ना, निरंतर उसमें गहनता पड़ी है। हाँ जी हाँ जी हाँ। इससे ये भाव शक्ति को कैसे जाने? नहीं जाना ना, जिसको पर्याय में विकार दिख रहा है, क्या मतलब हुआ ये कहना है। जिसको पर्याय में विकार दिख रहा है, विकार दिख रहा है, ये आशय है यहाँ पर, विकार दिख रहा है, तो उसने भाव शक्ति को नहीं जाना, क्योंकि द्रव्य को ही नहीं जाना। जब अपने द्रव्य को देखेगा तो उसमें विकार दिखाई देगा, समझ में आया ना। और जो पर्याय होगी वो निर्मल होगी ना, और वो निर्मल पर्याय उसी द्रव्य की स्वभाव रूप है ना, तो उस द्रव्य में और उसकी वर्तमान निर्मल पर्याय में अंतर कहाँ दिखाई देगा उसे? वो तो स्वयं ही है। ए वाह, ओ क्या मान दिया गुरुदेव? हाँ ये कोई निकाल नहीं सकता मान। हाँ जी हाँ जी। अब मैं क्या समझ रहा था, भाव में और परिणाम में क्या अंतर है? तो ये भाव अलग ही है, परिणाम अलग है। परिणाम शक्ति आई थी ना इसमें, हाँ और भाव शक्ति। हाँ, वो परिणाम शक्ति अलग है। अभी तो 2-3 दिन पहले अपन ने परिणाम शक्ति बीच में इसमें याद किया था ना उसको। वो परिणाम शक्ति अलग है, ये भाव शक्ति अलग है। अभी इसी से निकल के आई है। वो द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित सदृश विदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। बस अब उसको आप पूरे समझ लो, उसको क्या है। द्रव्य स्वभाव भूत माने द्रव्य का स्वभाव है वो क्या, द्रव्य व्यय और उत्पाद, ये द्रव्य के स्वभाव में ही पड़े हुए हैं। और ये दोनों भाव उत्पाद व्यय द्रव्य, ये जो है सदृश और विदृश रूप हैं। तो एक तो उत्पाद व्यय रूप भाव है, और एक ध्रुव 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 ऐसा, तो वो तो हुआ सदृश सदृश, और उत्पाद व्यय होना हुआ विसदृश। और उनसे अनन्य एक अस्तित्वमयी, बस एक अस्तित्वमयी ऐसी परिणाम शक्ति है। उस परिणाम शक्ति के कारण द्रव्य ऐसा बना रहता है, सदा काल ऐसा, वो परिणाम शक्ति। और भाव शक्ति है वो भाव शक्ति ये बताती है कि ये वस्तु जो है वर्तमान में किसी न किसी निर्मल पर्याय से संयुक्त है।
बिना पर्याय के नहीं है। देखो अपन जैसे अपने को ये पांडे जी इसका समय सार इत्यादि जो आध्यात्मिक ग्रंथ है ना, इनको पढ़ने से अपने को जैसे भैया ने भी प्रश्न किया था, ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा तो शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, बिना पर्याय के ये, बिना पर्याय के ये, ऐसा नहीं लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो बिना पर्याय के आत्मा लगे, बिना पर्याय के आत्मा लगे, तो इसका मतलब उसने भाव शक्ति को जाना नहीं है। ये बताती बात सकती। और जिसकी पर्याय में ये तत्व बुद्धि है, उसने भी भाव शक्ति को जाना नहीं। देखो आपके जीवन में कैसे पहले सुनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है भैया, वो कथन उसका किया जाता है वस्तु का, तो उसके स्वभाव की अपेक्षा से किया जाता है। लेकिन एक बात और चल सकी, अगर वो ही उपयोग उसको शुद्ध शुद्ध देखे, निर्मल निर्मल देखे, तो फिर वो वहाँ भी एक भेद पड़ गया ना, उसने भेद को कहाँ देखा। ऐसी अभी अभी चर्चा चल चुकी थी ना इसमें ऐसी चर्चा चल चुकी थी कि ना जो ना मतलब जो स्वभाव में लीन है, हाँ, तो वो अपने को शुद्ध कहाँ देखता, तो एक रूप देखता है अपने, हाँ जी, अभेद रूप देखता है हाँ ना। जी, और जो अब ये भाव शक्ति में जो निर्मल निर्मल शुद्ध शुद्ध आ रही हाँ है, ये देख रहा है, तो उसकी निर्मल शक्ति नहीं देख नहीं रहा है, देखने की बात नहीं यहाँ, लेकिन यहाँ तो वस्तु का शक्ति का ज्ञान करा रहे हैं कि शक्ति ऐसी है, समझ में आया ना, कि जिससे वस्तु किसी न किसी पर्याय संयुक्त है, पर्याय रहित वस्तु नहीं है तीनों का। ये बात बताना है। एक छोटी सी शंका है। हाँ, ये भाव शक्ति और अभाव शक्ति है, यदि हम निर्मल और विकारी परिणामों की बात ही नहीं करें, हाँ, द्रव्य जो पर्याय में अवस्थित है, वो पर्याय वर्तमान पर्याय में वो अवस्थित है, हाँ जी, एक बार, और पूर्व पर्याय और आगम पर्याय का अभाव है। ठीक इसमें है। क्या दोष है? उसमें दोष ये है, फिर हमने निर्मल पर्याय और विकारी पर्याय का भेद नहीं किया, नहीं किया ना, अभी तो वर्तमान की स्थिति। तो वो करना जरूरी है ना, कि माने कि विकार होते ही विकारी पर्याय में से अवस्थित है, ये भाव शक्ति का स्वरूप नहीं है, इसलिए विकारी पर्यायों का निषेध करना है वहाँ। क्या? हाँ, क्या कहा, समझ में आया ना इनका प्रश्न। अगर हम विकारी पर्याय का निषेध नहीं करेंगे, विकार का निषेध नहीं करेंगे, तो वो आत्मा को ये मान लिया जाएगा कि इसमें से विकार आता है आत्मा में से। फिर ये विकार को विकार से भी मैंने विद्यमान रह सकता है विकारी पर्याय के साथ में भी। लेकिन ये शक्ति जिसको निर्णय नहीं हुआ है शक्ति के बारे में, स्वभाव के बारे में, सत्ता के बारे में, तो उसको वो भाव शक्ति लागू ही नहीं पड़ती है। फिर तो वो विकार को उत्पन्न करने वाली हो गई ना। आया कि नहीं आया? हमारी शंका बिल्कुल सही है। हाँ, और ये अपन ने चर्चा काफ़ी इसी बात पर चर्चा की है। इसी बात मैंने जब ये पढ़ा गुरुदेव जी का, तो ये मतलब बिल्कुल गुरुदेव जी ने ऐसी जबरदस्त बात कही है, और ये पहले भी अपन इसका बोल चुके हैं कि जितनी शक्तियाँ आ रही हैं इनके बारे में, तो अमृतचंद्राचार्य स्वामी और कुंदकुंदाचार्य देव का भी यही अभिप्राय है कि भाई निर्मल शक्तियाँ उछलती हैं, ऐसा शक्तियाँ उछलती हैं, ऐसा अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। तो अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, तो उस उछलती शक्तियों में क्या विकार है? क्या नहीं, विकारी शक्तियों की बात है, विकारी पर्यायों की बात है। नहीं, वो उसकी बात ही नहीं की, ऐसा समझ, वो भाव शक्ति की। हाँ जी, हाँ जी, है? देखो अब देखना क्या कहते हैं गुरुदेव जी, आत्मा है लेकिन उसकी कोई पर्याय नहीं है, ऐसा मान है। अब अपन यही मानते हैं ना। क्या होता है जी पंडित जी, कि इन ग्रंथों को पढ़ करके इसमें आत्मा का सत्य का स्वरूप बताया, शुद्ध बताया, इसको ऐसा शुद्ध है, ये ऐसा शुद्ध है, ऐसा शुद्ध है, ऐसा बताया नहीं बताया। और इसमें राग का प्रवेश ही नहीं है, ये तो त्रिकाल एक रूप है, ब्रह्म पारण भाव रूप है, भगवान आत्मा है, शुद्ध है, सब कहा जाता है। तो ऐसा पढ़ते पढ़ते
अपन अज्ञानी जीव अपने विकल्प कैसे खड़े होते हैं, पर ऐसी मान लेते हैं ऐसे हम विकल्प में ऐसा मानते हैं। हाँ 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 विकल्प में मानते ये विकल्प है, कब ये क्या मान रहे हैं, विकल्प ही मानते मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो पर्याय से पार है आत्मा, पर्याय से पार। पर्यायों से पार। ऐसे भजन भी है ना उसमें, पर्यायों से पार। पार आत्मा। भैया वहाँ पर्यायों से पार कहने का आशय क्या है कि तुम पर्याय में एकत्व बुद्धि नहीं करना, देखने वाले तुम ही हो, तुम अपने द्रव्य को विकल्प छोड़ करके ऐसा देखो, उसके सन्मुख तो हो, उसकी तरफ तो जाओ। बाह्य पर्याय की बात है, वो असमान जाति की जो द्रव्य पर्याय है हाँ उससे संबंध है। नहीं नहीं, वो सबका संबंध है। सबका संबंध है। जैसे आप ये भाव शक्ति के हिसाब से हाँ जी सिद्ध भगवान को सतत चल रहा है, हाँ जी सतत सुख अनंत सुख से अनंत वीर चल रहा है, हाँ जी हाँ जी तो उसमें जो वर्तमान की जो पर्याय है हाँ जी उसमें पूर्व पर्याय का और भविष्य की पर्याय का हाँ जी अभाव है, बिल्कुल। उसे अभाव शक्ति है, और जो वर्तमान में जो हाँ अनंत जी सुख है हाँ जी वो सुख है। हाँ जी हाँ जी। तो वो आपने ये बात कही कि ये पर्याय और वो पर्याय, अब ये बात चल रही है कि ना आपने बहन को बताया कि पर्यायों से पार, हाँ तो जहाँ जो पर्यायों से पार हम मान रहे हैं वो असमान जाति नहीं नहीं, सभी पर्यायों से पार। नहीं तो द्रव्य की पर्याय को कैसे छोड़ देंगे, द्रव्य की तो बिना पर्याय के रहते ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है। समझ में आया ना। हाँ देखो तो पर्यायों से पार ये कहने का आशय क्या है, इसका आशय ये नहीं है कि आत्मा सर्वथा पर्यायों से रहित है। ऐसा एकांत नहीं है। सही बात है, सर्वदा क्या पर्याप्त कहा? है। क्योंकि वो सदा काल हर एक ही वस्तु, आत्मा क्या, हर एक वस्तु पर्याय सहित ही है, तो तुम उसको पर्याय सर्वथा पर्याय से रहित ऐसा कल्पित कैसे कर सकते हो। पर्याय से पार कहा इसलिए कहा तुम्हारी पर्याय दृष्टि तोड़ाने के लिए। निकल गया ही बात साला। लेकिन भैया तुम देखने वाले स्वयं पर्याय हो, जो पर्याय देख रही है आत्मा को वो आत्मा की पर्याय है और आत्मा ही तो है वो। पर्याय ही तो देख रहे हैं। लेकिन जब वो पर्याय देखती है तो वहाँ पर्याय और द्रव्य का भेद नहीं होता है, इसलिए पर्याय से पार ऐसा कहा जाता है। ये नहीं। इधर एक बात तो ये भी हो गई, दूसरी बात क्या कहा भैया, समझ में आया? पहले की दूसरी बात सुनो। बिल्कुल सही, पर्याय में और द्रव्य में हम भेद मिट जाता है। हाँ हाँ, पर्याय तो है ही वहाँ। पर्याय तो होते ही है। अरे प्रभु तू पर्याय को मान तो नहीं मान तो तेरे मानने न मानने से क्या है। हाँ मतलब कहना ये था, ये असामान्य जाति पर्याय की बात आई, हाँ जी जो वास्तव में अभी उस पर्याय की तो उसको खबर ही नहीं, तो जो असामान्य जाति पर्याय से देखता है अपने को पार, वो तो सभी पर्यायों में असमान जाति हो, इस असमान जाति जो द्रव्य पर्याय है उसमें या अर्थ पर्याय में, गुण पर्याय में, दोनों में इसकी एकत्व बुद्धि है। हाँ, वो तो सही बात। और केवल उसी को पकड़े बैठा है ये। एक दोनों में कैसे एकत्व बुद्धि है, ये तो अपने ज्ञान का विषय बन जाती है कि हमारी इसमें एकत्व बुद्धि है, देह जीव को एक दिन है बराबर। इसलिए बन जाती है। लेकिन दूसरी तरह से अपनी वर्तमान अंतरंग में जो विकारी पर्याय चल रही है समय समय की, उसमें भी तो अपनी एकत्व बुद्धि है। वो अर्थ पर्याय है, विकारी अर्थ पर्याय है। तो अर्थ पर्याय में, व्यंजन पर्याय में, दोनों में ही एकत्व बुद्धि है ना। ये तो अपन जानते हैं। और जो स्थूल बुद्धि वाला है, सामान्य है, इसने इतने गंभीरता से उसका स्वरूप का सुना भी नहीं है कभी, तो वो तो यही मानता है कि ये अर्थ पर्याय माने इसमें एकत्व बुद्धि है। ये है। अरे जो भी तो यहाँ है, ऐसा समझना शांति से। समय हो गया आगे मान लीजिए टाइम देख भी नहीं पाया। कोई बात नहीं।